श्रीहरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पवित्रा एकादशी कहा जाता है। इसे पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी गई है। पवित्रा एकादशी की महिमा सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति का भाव जागृत होता है। इस दिन भगवान श्रीहरि का स्मरण, व्रत, पूजन और दान करने से अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलने की धार्मिक मान्यता है। प्राचीन समय में महिजीत नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वे महिष्मती नगरी पर राज्य करते थे। राजा बहुत दयालु, सत्यवादी और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। चारों ओर सुख और समृद्धि थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किए, ब्राह्मणों की सेवा की, दान पुण्य किया और भगवान की पूजा की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया और राजा की चिंता बढ़ती गई। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों से कहा, मेरे जीवन में धन, राज्य और सुख की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के बिना मेरा जीवन अधूरा लगता है। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। राजा की पीड़ा देखकर सभी लोग चिंतित हो गए। तभी कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने निश्चय किया कि वे किसी महान ऋषि के पास जाकर राजा की समस्या का समाधान पूछेंगे। वे सभी वन की ओर गए और वहां उन्हें लोमश ऋषि के दर्शन हुए। लोमश ऋषि महान तपस्वी और ज्ञानी थे। ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम करके राजा महिजीत की पूरी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हमारे राजा धर्मात्मा हैं। वे अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। कृपया इसका कारण बताइए और कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके। लोमश ऋषि ने ध्यान लगाया और अपने दिव्य ज्ञान से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को देखा। कुछ समय बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और बोले, हे ब्राह्मणों, राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक वैश्य थे। एक दिन वे बहुत प्यासे थे। उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। वहां एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पी रही थी। राजा ने उस गाय और उसके बछड़े को वहां से हटा दिया और स्वयं उस जलाशय का पानी पी लिया। गाय और उसके बछड़े को प्यासे हटाने के उसी कर्म के कारण इस जन्म में राजा को संतान का दुख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, क्या इस पाप का कोई प्रायश्चित है? लोमश ऋषि बोले, हाँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्रा एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। यदि राजा की ओर से यह व्रत श्रद्धापूर्वक किया जाए और उसका पुण्य राजा को समर्पित किया जाए, तो भगवान श्रीहरि की कृपा से राजा के दुख का अंत हो सकता है। ऋषि की बात सुनकर सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए। वे वापस राजा के पास आए और उन्होंने लोमश ऋषि द्वारा बताए गए
उपाय की पूरी बात राजा को बताई। राजा महिजीत ने भगवान विष्णु में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए पवित्रा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन राजा ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा की, भगवान को तुलसी दल, फूल और फल अर्पित किए, दीपक जलाया और पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। राजा ने दिन भर भगवान के नाम का जाप किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया। ब्राह्मणों ने भी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखा। पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा और भजन कीर्तन होता रहा। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणों ने एकादशी के व्रत से प्राप्त पुण्य को राजा महिजीत को समर्पित कर दिया। भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से उस पुण्य का प्रभाव राजा के जीवन में दिखाई देने लगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा को संतान की प्राप्ति हुई। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में आनंद छा गया। राजा ने भगवान श्रीहरि को धन्यवाद दिया और समझ गए कि सच्ची श्रद्धा और भगवान की भक्ति से मनुष्य के जीवन के कठिन समय भी दूर हो सकते हैं। इसीलिए पवित्रा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी माना गया है। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसे भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल भोजन का त्याग करना नहीं है। एकादशी हमें अपने मन को भी पवित्र करने की सीख देती है। इस दिन क्रोध, अहंकार, लोभ और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। मन में भगवान विष्णु का नाम रखना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति पूर्ण व्रत नहीं रख सकता, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का स्मरण और पूजा कर सकता है। भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा सच्चा भाव है। इस पवित्रा एकादशी पर भगवान श्रीहरि विष्णु आपके जीवन से सभी दुख और नकारात्मकता दूर करें। आपके घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। आपके परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आइए अंत में सच्चे मन से भगवान श्रीहरि से प्रार्थना करें। हे नारायण, हमारे मन को पवित्र बनाइए, हमारे भीतर से अहंकार और बुरे विचारों को दूर कीजिए, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, हमारे परिवार को सुखी रखिए और अपने चरणों की भक्ति हमें सदैव प्रदान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पवित्रा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु भगवान। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ता जानो के संकट, दास जानो के संकट, दास जानो के संकट क्षण में दूर करे, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।